हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ स्टूडेंट, संवैधानिक अधिकार छात्र छात्राओं के। देखिए, जब हम विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो वो जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, एक विधि के छात्र छात्राओं के अलावा सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे अधिकार बताती हूँ जिन अधिकारों का सभी के जीवन में, छात्र छात्राओं के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये अधिकार जो मैं आपको डिस्कस करूँगी, ये विधि के छात्र छात्राओं के साथ आम छात्र छात्राओं के जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो विधि का छात्र छात्राएँ हों या फिर आम छात्र छात्राएँ हों। स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, तो हर एक को जानना चाहिए। देखिए, शिक्षा से जुड़े 4 कानून जिनकी जानकारी ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो विधि के छात्र छात्राओं के साथ सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। उन्हीं राइट्स को मैं डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन इसमें सिटीजन्स को कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो आम स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इन अधिकारों की जानकारी, इनका सही इस्तेमाल करने में स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं। आज मैं इन अधिकारों के बारे में बताऊंगी जिनको हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट के लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। तो पहला जो राइट है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार। और एग्ज़ाम की आंसर शीट RTI एक्ट के तहत आती है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है इसके अंदर, कि स्टूडेंट को उन्हें देखने का अधिकार है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसकी आप आंसर शीट देख सकते हैं, और ये राइट आपको RTI एक्ट के तहत दिया गया है। देखिए, सूचना का अधिकार भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों को सूचना से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। और इससे पूर्व सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया गया। तो बाकायदा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है जो सिटीजन के साथ हर एक को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी चीज़ को जान सकता है। उसी तरह स्टूडेंट्स को भी अपनी एग्ज़ाम की आंसर शीट देखने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट जमा करने के बाद आप एक एप्लीकेशन देंगे, और RTI एक्ट में एक प्रोविज़न भी है 2012 में कि अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे गुजरता है तो वो बिना RTI शुल्क का भुगतान करे बिना इस राइट को यूज़ कर सकता है। लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और वो इसका शुल्क जमा नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट के साथ साथ आम नागरिक भी किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, स्टूडेंट भी जान सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आंसर शीट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो RTI होती है उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो 10 रुपये का रखा गया है। पोस्टल ऑर्डर के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक के रूप में आपको 10 रुपये का अमाउंट जमा करना पड़ता है आंसर शीट को देखने के लिए या किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो अगर वो केंद्र सरकार का ऑफिस है तो आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम उस डिपार्टमेंट के से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अगर कोई आवेदक 20 साल से पुरानी भी एक जानकारी मांग सकता है, तो जो अगर किसी को 20 साल से पुरानी जानकारी मांग रहा है तो वो पब्लिक अथॉरिटी जो है 20 साल से भी के अंदर भी जो आपको जानकारी होती है वो भी दे दी जाती है। तो ये RTI प्रोविज़न के अंतर्गत आती है। मैंने आपको सेक्शंस इसमें लिख दिए हैं। 8 सब क्लॉज 1 का ACI के प्रोविज़न के अधीन है, जिसमें आप चीज़ें जान सकते हैं। तो एक आम नागरिक के अलावा, सिटीजन्स के अलावा स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, आंसर शीट को देख सकते हैं। ये उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सभी को है, स्टूडेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 में पूरा डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पर आपको केवल एक इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि ये अलग से टॉपिक पढ़ाया जा रहा है।
तो राइट टू इक्वलिटी किस चीज़ की इक्वलिटी है? किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता कर रहे कैंडिडेट्स को समानता का अधिकार है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश होना है तो उसके लिए सभी कैंडिडेट्स को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। थर्ड राइट है राइट टू एजुकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में दिया गया है और पूरा बाकायदा एक एक्ट है। RTI एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अलावा ये राइट टू एजुकेशन में भी आता है। वहाँ पर भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और आपको याद हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको दिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी आर्टिकल 45 में। तो आर्टिकल 21A में है फंडामेंटल राइट है, 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और पूरा इसके ऊपर एक एक्ट है कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। पूरा बाकायदा एक्ट आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, जिसे RTI अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। और 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा इसे पास किया गया था। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी कहा गया है, 21A में भी कहा गया है यही चीज़। तो RTI अधिनियम क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भारत में प्रत्येक बच्चा उसकी आर्थिक या जाति पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। फाइनेंशियल और कास्टिज्म बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। हर एक को इंट्रोडक्टरी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं किसी न किसी कारण से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21A में भी 6 से 14 साल तक के बच्चों को कहा गया है। और यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का फुल फॉर्म भी आपको बता दिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पास किया गया है और कहा गया है कि सभी को ये अधिकार मिलेगा। शिक्षा सबका अधिकार है क्योंकि बिना शिक्षा के स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा मिलना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर अनिवार्य और निःशुल्क रखी गई है। तो ये आप याद रखेंगे कि हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन का अधिकार है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में दिया गया है। यहाँ पे एक शॉर्ट में छोटी सी बात, हर स्टूडेंट को स्वतंत्रता व सम्मान के साथ एक भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का हक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करें बिल्कुल पूरी तरीके से उनको फ्रीडम मिले, डिग्निटी के साथ, बिना किसी डर के उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपना विकास कर सकें। क्योंकि जब व्यक्ति डरा होता है, भयभीत होता है, तो उसका विकास रुक जाता है। तो हमें हर स्टूडेंट को एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें कि वो स्वतंत्रता व सम्मान के साथ शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये एक हर स्टूडेंट का राइट है। तो आज मैंने 4 राइट्स डिस्कस किए, फिर से एक बार आपको याद दिला दें। पहला राइट डिस्कस किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, दूसरा राइट डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी, और तीसरा राइट डिस्कस किया था राइट टू एजुकेशन, और चौथा राइट मैंने आपको डिस्कस किया राइट टू लाइफ। तो यहाँ पर ये चारों राइट्स एक विधि के स्टूडेंट के साथ आम स्टूडेंट्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम सभी को इन राइट्स के बारे में अवेयर कराएं, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों, क्योंकि राइट को जानना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है अपने कि उसके क्या राइट्स हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी इस वीडियो को देखे वो आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो एक लॉ का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, क्योंकि ये चारों राइट्स हर एक को पता होने चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहिए और मैं आपको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करती रहूँगी। थैंक